अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनिला शहजाद। इंडिया में अप्रैल के महीने में नेक्स्ट मंथ इलेक्शन शुरू हो रहे हैं और मोदी सरकार जो है, बीजेपी सरकार, उसकी तरफ से काफ़ी अनडेमोक्रेटिक स्टेप्स जो हैं वो सामने आए हैं। फॉर इंस्टेंस ये जो न्यूज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि अपोजिशन पार्टी जो है उसने एक्यूज़ किया है कि जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं वो फ्रीज़ कर दिए गए ताकि वो उनके जो लोग हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, वो इलेक्शन कैंपेन पे अपना पैसा खर्च ना कर सके। इसी तरह से एक और न्यूज़ है कि जो अरविंद केजरीवाल है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। उसके ऊपर भी अपोजिशन पार्टीज़ ने काफ़ी ले दे की, क्योंकि ये केजरीवाल जो है ये अपोजिशन अलायंस का हिस्सा था। तमाम जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने मिलकर एक अलायंस बना रखी है। तो ये सब चीज़ें, इस तरह के इलेक्टोरल अनडेमोक्रेटिक स्टेप्स हरबे जो है आपको अक्सर ममालिक में दिखाई देते हैं। पाकिस्तान में भी जब इलेक्शन के दौर चल रहा था तो काफ़ी हमने इस तरह की हरकतें देखी, जो डिफरेंट पार्टीज़ जो हैं वो इस तरह के करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जो आज मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहती हूँ वो इस बात पे है कि इंडिया के अंदर मुस्लिम जो पॉपुलेशन है, जो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उनकी सिचुएशन क्या है। और ये स्पेशली इंडियन नेशनलिस्ट को हिट करने के लिए नहीं है, बल्कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि पाकिस्तान में इस नैरेटिव को लेकर चलते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को अलग नहीं होने चाहिए था, एक ही कंट्री बना रहता तो हम ज़्यादा अच्छे रहते। लेकिन उनको ये बताने के लिए कि इंडियन जो मुस्लिम्स हैं वो किस तरह से मार्जिनलाइज किए जाते हैं उनकी गवर्नमेंट्स की तरफ से, और कैसे वो डेली बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। ये बहुत सारी न्यूज़ मैंने आपके लिए इकट्ठी की हैं। फॉर इंस्टेंस ये जो बिल्कुल लेटेस्ट है कि इंडियन कोर्ट इफेक्टिवली बैन्स मदरसाज इन बिग स्टेट बिफोर इलेक्शन, यानी इसी मार्च के महीने में ये हुआ है, कुछ दिन पहले ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश जो कि एक नॉर्दर्न स्टेट है और इसमें काफ़ी मुस्लिम आबादी रहती है, वहाँ पर इन्होंने एक कोर्ट ऑर्डर निकाल दिया है कि मदरसा जितने भी हैं उनको बैन ही कर दिया जाए, यानी कि मदरसे ही बंद कर दिए जाएं। और बहाना क्या है कि जो मुस्लिम बच्चे हैं वो स्कूलों में नहीं जाते, उनकी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट नहीं होती, एजुकेशन का उनका राइट उनको नहीं मिलता। लेकिन ये चीज़ नहीं सोची गई कि भाई ये जो सदियों से मदरसों का सिलसिला चला आ रहा है और मुसलमान इसमें फील करते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो अपनी रिलीजियस एजुकेशन उनको मिलती रहे और वो सिक्योर फील करते हैं इन मदरसों में अपने बच्चों को डालते हुए, तो वो क्यों उनसे उनकी मर्जी और एमा के बगैर उन मदरसों को कैसे बंद किया जा सकता है। सो दिस इज़ व्हाट दे डू। स्पेशली जो मोदी गवर्नमेंट है, आपको पता है जब से ये आई है, सेकेंड टेन्योर इनका अब ख़त्म होने वाला है, इन्होंने मुस्लिम डिस्क्रिमिनेटरी लॉज और बहुत सारे इकदाम इस तरह के किए हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन आपको दिखाई देते रही हैं। बहुत सारे मैंने उसमें से इकट्ठे किए हैं। ये इसी साल जनवरी में इंडियन कोर्ट अलाउज हिंदूज टू प्रे इन वाराणसी मॉस्क। एक पुराना मॉस्क था, तारीखी मॉस्क था वाराणसी में सुबह में। वहाँ पर उन्होंने बोला कि जो हिंदू हैं वो जाएं और मस्जिद के अंदर वो भी प्रे करें। मतलब दिस इज सच यानी मज़ाक़ा खेज़ बात है और एक ना समझ आने वाली बात कि एक मस्जिद है, उसमें एक डिकॉर है, एक इबादत का तरीका है, एक बिलीफ सिस्टम है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट एक और रिलीजियस सेक्ट, मतलब रिलीजन को एक और तरीके से लोगों को इबादत करने वालों को किस तरह से अकोमोडेट किया जा सकता है। सो ये एक मतलब ऐसी चीज़ है जिससे सिर्फ मुसलमानों को हर्ट करना जो है वो मकसूद है, और ये बताना कि तुम लोग मतलब यहाँ रहने के काबिल नहीं हो और असल में हम ही हैं जो कि हम तमाम हकूक़ हमारे हैं और तुम लोग के कोई हकूक़ नहीं है, और उनको तरह तरह से बहानों से तंग किया जाए। ये मैं आपको ये भी एक बहुत पुरानी न्यूज़ दी है। जापान टाइम्स ने सितंबर 23 में बोला कि इंडियन रूलिंग पार्टी लिंक विद एंटी मुस्लिम हेट स्पीच, यानी रूलिंग पार्टी के जो लीडर हैं, बहुत मुख्तलिफ लीडर, एक खाली मोदी नहीं, बहुत सारे और इनके जो लीडर्स हैं वो एंटी मुस्लिम हेट स्पीच अपने जलसों में, अपनी तकरीरों में करते रहते हैं। सो ये चीज़ जो है ये एक रिपोर्ट बनाई गई और ये एक नहीं दो नहीं कई यानी दर्जनों वाक़यात हैं जिसको इस रिपोर्ट में शामिल किया गया। सो एक और जगह से देखते हैं कि इंडिया इम्प्लीमेंट्स एंटी मुस्लिम 2019 सिटीजनशिप लॉ वीक्स बिफोर इलेक्शन। इंडिया इम्प्लीमेंट्स एंटी मुस्लिम 2019 सिटीजनशिप लॉ वीक्स बिफोर इलेक्शन, यानी ये सिटीजनशिप लॉ जो है ये 2019 में इसको पहली दफ़ा लागू किया गया था, और उस वक्त जब ये लागू किया गया था तो उस वक्त ये कहा गया था कि जितने भी
हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस, माइग्रेंट्स जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के एरिया से इंडिया के अंदर दाखिल हुए हैं, वो जो है उनको चेक किया जाएगा कि वो कुछ यानी अपनी कंडीशंस को अगर पूरा करते हैं तो उनको इंडियन नेशनैलिटी मिलेगी, सिटीजनशिप मिलेगी, वरना उनको स्टेटलेस बना दिया जाएगा, यानी उनको इंडियन नेशनैलिटी मिलने से रोक दिया जाएगा। और उस वक्त जो है काफ़ी इसके ऊपर प्रोटेस्ट हुए थे, काफ़ी हंगामे हुए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके जद में आ रहे थे, और जो कि कई दिहाइयों से, कई यानी पाकिस्तान बनने से पहले की लोग जो हैं यहाँ पर आकर मुंतकिल हुए हैं, तो उनको वहाँ से निकलना पड़ना था। तो उस वक्त ये 2019 में इसको रोक दिया गया, एक आधे प्रोविंस में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, फिर इसको रोक दिया गया। अब मोदी ने कहा कि ये इलेक्शन से पहले उसने दोबारा से इस चीज़ को सामने लेकर आया, और उसने बोला कि ये हम सिटीजन लॉ जो है CAA इसका नाम है, इसको हम फास्ट ट्रैक के ऊपर जो है दोबारा से लागू करेंगे। लाइक इससे खदशा ये कि बहुत सारे स्पेशली आप अगर ये देखो कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियन माइग्रेंट्स को अगर ये अलाउ कर रहे हैं तो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली कि मुस्लिम माइग्रेंट्स जो है उनको तो वो बिल्कुल इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ला ही नहीं रहे, और इसकी वजह से ये हो सकता है कि लाखों मुसलमान जो हैं वो बिल्कुल स्टेटलेस हो जाए एकदम से। एक यक जुम्बिश कलम जिसको कहते हैं ना, उससे ऐसा होने का खदशा है। इसके अलावा मैं आपको एक और दिखा रही हूँ कि इंडियाज नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स, ये भी एक लॉ था, ये भी एक क्लॉज था जो कि पिछले साल इन्होंने इसको मोदी सरकार ने ये सामने लेकर आए थे कि हम एक नेशनल रजिस्टर भी बना रहे हैं। और इसमें ये इशू था कि let me tell you from here, when the final NRC was released, 1.9 million Assam's 33 million residents had been excluded, a large portion of whom belong to marginalized communities like low-income groups, ethnic Bengalis, unmarried, underage married women. ये सब जो है बहुत सारे लोग जो हैं मतलब 1.9 मिलियन सिर्फ आसाम के सूबे में ये लोग जो हैं ये इंडियन नेशनैलिटी से महरूम हो गए, स्टेटलेस हो गए ये लोग। और तब ये इस चीज़ को भी रोक दिया गया था, इस पर भी बहुत हंगामे हुए थे। अब अगर ये मुख्तलिफ और स्टेट्स में यही NRC रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर को मुकम्मल किया जाता है तो फिर आप सोचें कि दर्जनों लाख जो है वो उनका स्टेटलेस होने का, मास स्टेटलेसनेस होने का खदशा फिर सामने आ जाएगा। ये क्या स्टंट्स हैं, किस तरह के बातें हैं जो कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो सामने लेकर आ रही, और इसमें स्पेशली मुस्लिम को क्यों टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और न्यूज़ जो कि पुरानी चली आ रही हैं, मोदी के दोनों टेन्योर्स के बीच की ये रिपोर्ट्स बनी हुई हैं कि मुस्लिम इंडियन स्ट्रगल फॉर इंक्लूजन, ये स्टिम्सन ऑर्गेनाइजेशन एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ये रिपोर्ट निकाली थी, और इन्होंने इस रिपोर्ट में ये बोला था कि मुसलमान जो हैं उनको इंडिया के अंदर एजुकेशन में भी जो प्रिविलेजेस हैं वो नहीं दी जाती, उनको मार्जिनलाइज रखा जाता है, और जॉब्स के सिलसिले में उनको बहुत सारी जॉब से अलग रखा जाता है, और हाउसिंग के सिलसिले में उनको बहुत सारी ऐसी लोकेलिटीज़ होती हैं, अच्छी लोकेलिटीज़ जहाँ पे मुसलमानों को किसी न किसी तरह से मतलब रिहाइश नहीं दी जाती। ये एक डिस्क्रिमिनेशन है जो कि उनको मार्जिनलाइज करती है, और एक तरह से उनकी कम्युनिटीज़ को बैकवर्ड रखने के लिए ये इस तरह के काम किए जाते हैं। एक और रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया कि पुलिस के वहाँ पे क्या सिचुएशन है कि पुलिस 1 in 2, हर 2 में से 1 यानी आधी पुलिस जो इंडिया की है वो फील करती है कि मुसलमान जो हैं वो नेचुरली प्रोन टुवर्ड्स कमिटिंग क्राइम है, यानी उनका पहले ही प्रेजुडिस है, एक माइंड में बिल्ड हुआ है कि वो जब मुसलमान को देखते हैं सड़क पर तो वो समझते हैं कि ये मुजरिम है, ये ज़रूर इसी ने ये क्राइम किया होगा। पहले ही से एक उनके खिलाफ एक आप समझ लें कि साइकोलॉजिकल FIR लिखी गई होती है, जिसमें स्टेटस ऑफ पुलिसिंग ऑफ इंडिया रिपोर्ट ये बनाई गई थी, जिसमें ये बताया गया कि पुलिस के अंदर कितना एंटी मुस्लिम बायस है इंडिया के अंदर। एक और स्टेटिस्टा का एक मैं आपको पेज दिखा रही हूँ जिसमें नंबर ऑफ मुस्लिम MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो हैं वो स्टेगनेटिंग डिस्पाइट फेथ ग्रोइंग, यानी कि मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है लेकिन
پارلیمنٹ کے اندر ان کی جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. اور اسی رپورٹ کے مطابق کہ تقریباً جو ہے 15% سے زیادہ جو ہے مسلمان رہتے ہیں انڈیا کے اندر, لیکن ان کو جو پارلیمنٹ کے اندر ان کی ریپرزنٹیشن ہے وہ 5% ہے, اور یہ 2019 میں ایسا ہوا تھا. سو یہاں پر بھی ایک طرح کی کلیئر اوپن ڈسکرمنیشن ہے کہ جو ان کی پاپولیشن ہے, ان کی تعداد ہے, اس کے مقابلے میں ان کو 1/3 ریپرزنٹیشن مل رہی ہے انڈیا کے اندر. ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے انڈین مسلمس کے ساتھ. ہیومن رائٹ واچ انہوں نے رپورٹ بنائی. انہوں نے بولا کہ یہ بھی 2019 میں بنی رپورٹ. انہوں نے بولا کہ وائلنٹ کاؤ پروٹیکشن ان انڈیا, یعنی کاؤ ویجیلینٹیزم کے گروپس بنے ہوئے وہاں پر, اور وہ مسلمانوں کو اٹیک کرتے ہیں, اور خام میں سڑک پہ چلتے ہوئے کسی بھی مسلمان کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ تم نے گائے کو ذبح کیا, تم نے گائے کا گوشت کھایا, تو لہٰذا اس کو وہیں پہ مارنا شروع کر دیں گے. کئی مسلمانوں کو اس طرح سے مار کے ہلاک بھی کر دیا گیا. سو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ہراس ہو جاتی ہیں کمیونٹیز, اور خوف اور فیئر کے انوائرمنٹ میں چلی جاتی ہیں, اور وہ سمجھتی ہیں کہ وہ فری نہیں ہے اسٹریٹ میں نکلنے کے لیے. اور لائک آپ سوچیں کہ مطلب ایک آزاد سٹیزن کی طرح, ایک بے خوف طرح سے تو وہ مسلمان ان کمیونٹیز میں پھر نہیں رہ سکتے. تو یہ ہو رہا ہے انڈیا کے اندر کافی سالوں سے. اور یہ ایک اور رپورٹ دیکھتے ہیں, انڈین گورنمنٹ پالیسیز ایکشن ٹارگیٹس مائنورٹیز. یہ بھی ہیومن رائٹ واچ نے نکالی تھی رپورٹ, 2021 میں انہوں نے یہ نکالی تھی. اور اس میں انہوں نے بتایا کہ 2021 میں ہی جو ہے وہ 2020 میں ایک مسلمانوں نے پروٹیسٹ کیے تھے بہت زیادہ, اور اس پروٹیسٹ کے اندر جو پولیس ہے اور جو کہ وہاں پہ ہندو کمیونٹی, انہوں نے ان کے اوپر 53 جو مسلمانوں کو جو ہے وہ مار دیا گیا تھا, اور لوگوں کو مارا تھا جس میں سے 40 جو ہے مسلم تھے. اور یہ اس وقت اس کے اوپر ایک پروب اور ایک انویسٹیگیشن شروع کی گئی تھی, لیکن جو بی جے پی کے جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے ان جو انویسٹیگیشنز ہیں ان کو مطلب پایا تکمیل تک نہیں پہنچنے دیا, ان کے راستے میں رکاوٹ رہے. اور یہ الزام یہی تھا اس وقت کہ بی جے پی لیڈرز نے یہ وائلنس مسلمانوں کے خلاف انسائٹ کیا ہے, اور پولیس جو ہے وہ اس کا اٹیک کے اندر کمپلیسٹ تھی. اور یہ سب انویسٹیگیشن ہے جو بی جے پی نے اس کو رکوا کے رکھا ہوا ہے. سو دس از دا سچویشن آف مسلمس ان انڈیا. بہت لحاظ سے, سوشلی, اکنامیکلی, پولیٹیکلی, ہر لحاظ سے مسلمانوں کو وہاں پہ ڈسکرمنیشن فیس کرنی پڑ رہی ہے, اور ان کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے. سو ہوپ فلی اگر نیکسٹ گورنمنٹ کانگریس کی آتی ہے یا کوئی بھی جو ہے اچھے لوگ گورنمنٹ میں آتے ہیں, تو وہ اس سارے رویے کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو.